चरखी दादरी शहर में आज ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि देश के नागरिकों ने जो प्यार व स्नेह दिया उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए प्रयास किया, लेकिन गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल ही मिल पाया। उन्होंने कहा कि आगे प्रयास जारी रहेगा कि देश के नाम गोल्ड मेडल हासिल किया जाए। मनु भाकर के कहा कि चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें अच्छा करते हुए देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना भव्य स्वागत दिया है, और काफ़ी खुशी होती है जब भी मैं लौटकर वापस घर आती हूँ, स्पेशली जब मेडल लेकर आती हूँ तो हमेशा लोगों का बहुत सारे लोग आते हैं, वेलकम होता है, स्वागत होता है, और काफ़ी अपनत्व जैसा महसूस होता है मुझे। तो बहुत खुश हूँ मैं, और आगे भी यूँ ही मेहनत करती रहूँगी और देश के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। जी, सपना हमेशा गोल्ड का ही है, और ये सपना यूँ ही बरकरार भी रहेगा आगे। तो यहाँ ब्रॉन्ज तक का सफ़र भी देखा है, आगे भी और मेहनत करेंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, लक्ष्य तो गोल्ड का ही रहेगा, और आगे आने वाले समय में जैसे अभी तक मेहनत की है उससे थोड़ी सी और कोशिश करूँगी, मैं उससे और भी ज़्यादा करूँ ताकि गोल्ड आ सके। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगी कि जब आपको कोई भी मौका मिलता है तो मन लगाकर उसमें जुट जाइए, और जितना हो सके उसमें अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, आपको हमेशा रिज़ल्ट तो मिलेगा ही। बिल्कुल। और पेरेंट्स को मैं मेन ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ऑप्शंस दो, अलग अलग चीज़ों में उनको जाने की वो फ्लेक्सिबिलिटी दो कि भाई ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, और उसके बाद जिसमें सबसे ज़्यादा उनका मन लगे उसमें उसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया तो कहीं ना कहीं लगता है कि उससे कुछ से खिलाड़ी को हौसला नहीं बढ़ पाएगा या कुछ? मैं मानती हूँ कि वो एक जिस तरीके की उनकी भावना है वो हमेशा एक फाइटर जैसी रही है, और मुझे लगता है कि इससे हमें सब चीज़ों से हमेशा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें हमेशा सब चीज़ों से कि ना कि ये सोचने के लिए कि ये अच्छा नहीं हुआ या फिर ये हो सकता था या फिर ये नहीं हुआ, हमें ये सोचना चाहिए कि इस बार यहाँ चलो जो भी हुआ हो, हम आगे इतना अच्छा करेंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा ही नहीं, हम स्वर्ण पदक ही लेकर वापस आएंगे। तो हर एक चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह लो, एक इंस्पिरेशन की तरह लो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। मेरा तो उन सबसे यही संदेश रहेगा, जिस भी खेलों ओलंपिक में तो खेल वाले ही जाते हैं, तो खेलों वाले जो भी बच्चे हैं वो अपना लक्ष्य ही बड़ा रखो। अगर आप बड़ा लक्ष्य नहीं रखोगे तो आप उतनी मेहनत ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गोल्ड के लिए मेहनत करूँगी, मैंने जैसे इस बार गोल्ड के लिए मेहनत की थी तो मैं ब्रॉन्ज तक पहुंच पाई। अगर मैं सोचती कि सिर्फ क्वालिफाई करना है उसके बाद देखी जाएगी, तो कई बार ही होता है, कई बार ही नहीं होता। आप लक्ष्य बड़ा लेकर चलो और उतनी ही मेहनत उसमें फिर झोंक दो कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको सबसे पहले नंबर पे ही आना है, और उसके बाद रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है और इंटरेस्ट होता है। किसी का इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में आना, किसी का होगा शायद कोच बनना ही। तो वो तो हर एक खिलाड़ी के ऊपर और हर एक इंसान के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ही उन पर निर्भर करता है कि उनको क्या करना है आगे लाइफ में। तो क्या अच्छा मानते हो राजनीति में खिलाड़ी आते हैं? मैं तो मतलब उनके डिसीजन है, मैं इस पे तो क्या टिप्पणी दूं, पर मेरे लिए ये है पर्सनली कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, खेलों में भी आप कर सकते हो, किसी और तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिक्स में आके कुछ करना चाहते हैं तो हर एक की व्यक्तिगत वो होती है, उनकी सोच होती है। जिस तरीके से भी वो सोचें कि हमें क्या करना है अपने देश प्रदेश के लिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिक्स में आने के बाद वो कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एज ए कोच वो कर सकते हैं। तो बस अपने देश के लिए जितना हो सके अच्छा करो, चाहे वो फिर जिस भी फील्ड में आप हो उसमें ही आप अच्छा करो, और अपनी पूरी लगन से मेहनत करो। मनु भाकर का सम्मान समारोह में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहन ने हमारा इस प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है और एक इतिहास भी रचा है। एक साथ दो मेडल वो जीत के लाई है, तो इसलिए आज हम उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं। बहुत दुख की बात है, पर मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो हार ना माने। अभी तो उनकी बहुत छोटी उम्र है, निरंतर प्रयास करती रहे, एक दिन वो भी ओलंपिक पदक लेकर आएंगे। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा जी क्योंकि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, गोरिया गांव रोहतक लोकसभा में आता है, तो वो एक विशेष प्रोग्राम रखा गया और
बहुत टाइम दिया उन्होंने मनु भाकर जी के प्रोग्राम के लिए, और हम भी वहाँ थे। तो और गांव का बहुत अच्छा रुझान था। काफी कुछ कहेंगे, ऐसी महान बेटी किसी कहीं कहीं पैदा होती है। इसने सारे देश का, संसार में नाम किया। हरियाणा का भी किया, भिवानी का, झज्जर का भी किया और दादरी का भी किया। और जो 2 मेडल लेके फर्स्ट रिकॉर्ड बीट करे, मैं तो इसको बधाई देता हूँ। ये बधाई के काबिल बेटी।